योगी जी ने कहा कटेंगे जो बटेंगे, कटोगे तो कटोगे। हाँ तो मैं तो कहता हूँ मुसलमान इस चीज को ध्यान रखिए, कटोगे तो बटोगे तो अपनी भी तैयारी करते हुए चलो। बांग्लादेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में बट गए थे हिंदू, इसीलिए वहाँ पे देख लीजिए ड्रामा हो गया, बवाल हो गया। वहाँ पे हिंदू के मंदिरों को पहले ही तोड़ा गया, जो मंदिर लगभग लाखों की संख्या में मुसलमानों को भोजन करवाता था, और हिंदू के बहन बेटियों के ऊपर ही अत्याचार किया गया, रेप किया गया। आप बताइए और कहाँ से योगी जी किस तरीके से हिंदुओं को जोड़े? अगर अभी भी हिंदू अगर एकत्रित नहीं हुआ, अगर जातियों में बटा रहा, तो आने वाले समय में भारत में ये भी होने वाला है। अखाड़ा परिषद जो है, जो महाकुंभ कराते हैं जो संत, उसकी जो समिति है, उस समिति का कहना है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई गैर हिंदू आए। गैर हिंदू गलत है कहना, ये तो गलत है। किस हिसाब से गलत है बताइए? मैं कहता हूँ हम लोग मस्जिद नहीं जाते हैं तो किस आधार पे हमारे तीर्थ स्थल पे आप आ जाओगे? अगर कलाम साहब को मानने वाले आप हो तो हम लोग आपका स्वागत करते हैं, लेकिन कसाब को मानने वाले हो तो वहीं पे जिस तरीके से योगी बाबा जी ने बोला है कि वहाँ गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित है, तो बिल्कुल सत्य बोला है। जूस में पेशाब मिलाने की वीडियो सामने आई, रोटी में थूकने की वीडियो सामने आई, तो इन चीजों को देख करके पवित्रता गंदी ना हो? हमने तो देखी नहीं है। कहाँ पर आई है भाई? आपने नहीं देखी? हमने देखी नहीं। ईमान से नहीं देखी? ईमान से नहीं देखी। खुदा कसम। खुदा कसम बताओ कहाँ दिखाई, हमें दिखा दो। आपको अभी पता नहीं है, गाजियाबाद में पेशाब मिला के हिंदुओं को पिलाया जाता था, जो कि हमारे अभिषेक भाई ने वहाँ पे जाके प्रशासन को बुला के बंद करवाया था। उसका जो QR कोड था, नाम प्लेट क्या था, माँ वैष्णो देवी के ढाबे के नाम से चल रहा था, और वो क्या कहते हैं जूस का कहना, और वो QR सुनिए मेरी बात, जो QR था वो मुस्लिम के नाम से था। आप बताइए, आप अपने नाम से चलाएंगे या दूसरे के नाम से आप अपनी दुकान चलाएंगे? मिलावट सर, आप भाग रहे हो पीछे। आप तो पेवर पीते हो, गोबर आप खाते हो, बिल्कुल पेवर। पेशाब आप पीते हो, आप सुनो पहले, प्योर आप पीते हो, आप मिलावट, आप इसीलिए आवाज उठाई जा रही है, आवाज नीचे हो जाएगी, किसी आवाज नीचे नहीं हो सकती। आप जायज है वो बात करो। आप अपनी योगी जी ने कहा कटेंगे जो बटेंगे, कटोगे तो कटोगे। हाँ तो मैं तो कहता हूँ मुसलमान इस चीज को ध्यान रखिए, कटोगे तो बटोगे तो अपनी भी तैयारी करते हुए चलो। अच्छा, हम अपनी तैयारी कर लें? मुसलमान भी करें, जैसे योगी ने कहा कटेंगे तो बटेंगे। एक 3-4 साल पहले, 2 साल पहले योगी जी ने कहा था 10 को मारेंगे तो 50 को हम मारेंगे, ऐसा ही योगी का बयान था। तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, अपनी भी तैयारी करो। किस चीज की तैयारी करें मुसलमान? कटेंगे तो बटेंगे, अगर कटने से पहले अपनी तैयारी करो, पहले कटने नहीं देंगे। अच्छा, मतलब मुसलमानों को उन्होंने कहा हिंदुओं को भी कटने की तैयारी न करो, कटने की तैयारी न करो। नहीं, ये बताओ, योगी जी ने किसी का नाम लेकर थोड़ी कहा है भाई। नहीं, हिंदुओं को नहीं कहा बटोगे तो कटोगे, मुसलमानों को बोला है। वो सबके लिए कह रहे हैं कि भाई पूरा देश एक रहो। ऐसा ये कहाँ कहते हैं पूरे देश के लिए? अभी मतलब मुसलमान का, आप मुस्लिम हैं तो अभी आप क्या सोच रहे हैं इस बात को? किसको बटेंगे तो कटेंगे को अभी आप कह रहे हैं ना कि योगी जी को स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए, पूरा बोलना चाहिए। तो अभी आप एक मुसलमान हैं तो आप क्या सोचते हैं अभी, जैसे वो नारा नाम लेके? नहीं, आप एक मुस्लिम होने के गए था अभी जो भाई आपकी वीडियो में के गया था, हिंदुओं को एक होने चाहिए, तो हिंदू को नहीं सबको देश में एक होने चाहिए। नहीं, ये बताओ, जब योगी जी ने ये नारा दिया, अभी वो क्या कह गया हूँ अभी? अरे आप उनकी बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जब योगी जी ने ये नारा दिया तो आपने इससे क्या समझा? छोड़ो ना, फिर मैं योगी के ऊपर टॉपिक है चल रहा है, योगी के ऊपर आप बात कर रहे हो, तो योगी के ऊपर बात करो। आपने बोला था कि बटोगे तो कटोगे, इस पे आप बोल रहे हो ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं नहीं बोला है, हिंदुओं को लेकर नहीं बोला है, ना मुसलमानों को लेकर बोला है। ये कह रहे हैं कि जब बोला था योगी जी ने तो वो ऐसे बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बटो नहीं कटो नहीं। आप बताइए कहाँ से हम लोग जो योगी जी बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि आप कहीं मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम ने दंगा किया है पाकिस्तान में?
कहाँ पाकिस्तान? कल पाकिस्तान में भी हुआ है। हम अपने देश की बात करेंगे, दूसरे देश की बात करेंगे, हमें जहाँ रहते हैं हम वहाँ की बात करेंगे। और योगी जी ने जिस तरीके से बात किया है कि बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सत्य उन्होंने बोला है। क्योंकि बांग्लादेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में बट गए थे हिंदू, इसीलिए वहाँ पे देख लीजिए ड्रामा हो गया, बवाल हो गया। वहाँ पे हिंदू के मंदिरों को पहले ही तोड़ा गया, जो मंदिर लगभग लाखों की संख्या में मुसलमानों को भोजन करवाता था, और हिंदू के बहन बेटियों के ऊपर ही अत्याचार किया गया, रेप किया गया। आप बताइए और कहाँ से योगी जी किस तरीके से हिंदुओं को जोड़े? अगर अभी भी हिंदू अगर एकत्रित नहीं हुआ, अगर जातियों में बटा रहा, तो आने वाले समय में भारत में ये भी होने वाला है। अच्छा ये बताओ, एक तरफ योगी जी हैं जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। कौन नेता ठीक है, कौन गलत है? देखिए, पहले राहुल गांधी को तो अपनी जात बतानी चाहिए। अगर जात जिस दिन वो भरे संसद में बता देंगे, जैसा कि अनुराग ठाकुर जी ने बोला है, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी ने बोला है कि अपनी जात पहले बताओ, तो उसके बाद आपका हक होता है कि दूसरों की जात पूछने का। ठीक है, जब हम अपनी जात नहीं बता सकते तो कोई मेरा अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे जात को पूछ लूँ कि आप किस धर्म से हैं। बताइए। ये बताओ, कल योगी जी ने एक नारा दिया कि जहां दिखे सपाई, वो कह रहे हैं कि जहां दिखे सपाई उन्हें देखकर बिटिया घबराई। तो क्या समाजवादी पार्टी के लोगों को देखकर बिटिया घबराती है? बिल्कुल, जिस तरीके से योगी जी ने बोला है कि जहां देखे सफाई वहां बिटिया घबराई। क्योंकि देख लीजिए कन्नौज का मामला, सपा का कार्यकर्ता था नवाब यादव, अयोध्या का कार्यकर्ता था मुहित खान। आप देख लीजिए, अगर ऐसे धाराओं में संलिप्त हैं ये लोग, तो और किस तरीके से बिटिया घबराएगी? आप बताइए, भाजपा में कहीं हमें तो नहीं दिखाई दिया कि बिटिया घबराई हो। और बाबा योगी आदित्यनाथ और सुरक्षा की बात करते हैं, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो चाहे सपा का कार्यकर्ता हो, उस पर तुरंत बुलडोजर चलता है। मैं कई सारे लोग को गिना सकता हूँ। एक मिनट में शोएब भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, जाना मत भाई। अभी एक सवाल आपसे है कि महाकुंभ जो होने वाला है उसमें मुसलमान, ईसाई, इनका जाना बंद करने की मांग हो रही है। तो आप ये मानते हैं ये फैसला ठीक है या गलत है? ये फैसला ये तो गलत है कहना कि सब जाओ, बात सुनो क्या बात है, सबके लिए सब कुछ सुनाई आए। वहाँ पे हिंदुओं की आस्था का प्रोग्राम है तो मुस्लिम वहाँ जाएगा, सुनेगा उसको? नहीं जा सकता है, ऐसी बात नहीं। सुनने के लिए क्या है, सुनने के लिए अगर जा रहे हैं बंदे, पहली बात तो रुकेगा ही नहीं, सब जागे, सबकी जो जिसकी इच्छा है वो जाएगा, वो रुकेगा नहीं, और जिसकी इच्छा नहीं है वो जाएगा नहीं। अखाड़ा परिषद जो है, जो महाकुंभ कराते हैं जो संत, उसकी जो समिति है, उस समिति का कहना है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई गैर हिंदू आए। गैर हिंदू गलत है कहना, ये तो गलत है। किस हिसाब से गलत है बताइए? मैं कहता हूँ हम लोग मस्जिद नहीं जाते हैं तो किस आधार पे हमारे तीर्थ स्थल पे आप आ जाओगे? अगर कलाम साहब को मानने वाले आप हो तो हम लोग आपका स्वागत करते हैं, लेकिन कसाब को मानने वाले हो तो वहीं पे जिस तरीके से योगी बाबा जी ने बोला है कि वहाँ गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित है, तो बिल्कुल सत्य बोला है। अखाड़ा परिषद ने बोला है, योगी जी ने नहीं बोला। अखाड़ा परिषद के जो भी बोला है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सत्य बोला है कि अगर कलाम साहब को मानने वाले आएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन वहीं कसाब को मानने वाले आएंगे और दंगा भड़काने का काम करेंगे तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करने का काम करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। अच्छा ये बताओ, अखाड़ा परिषद से जब ये बात पूछी गई कि भाई ऐसा क्यों, अखाड़ा परिषद ने कहा कि भाई कई सारी घटनाएं, कई सारी वीडियोस, कई सारे मामला सामने ऐसे आए जिनमें जूस में पेशाब मिलाने की वीडियो सामने आई, रोटी में थूकने की वीडियो सामने आई। तो इन चीज़ों को देख करके पवित्रता गंदी ना हो। हमने तो देखी नहीं है, कहाँ पर आई है भाई? आपने नहीं देखी? हमने देखी नहीं। ईमान से नहीं देखी? ईमान से नहीं देखी। खुदा कसम? खुदा कसम बताओ कहाँ दिखाई, हमें दिखा दो। नहीं देखी। हमने देखा। क्या आपने गाजियाबाद के, देखते तो हम बोलते, क्या आपने गाजियाबाद के उसका नाम नहीं सुना जो जूस में उसने वो किया था? उसका नाम नहीं सुना हमने। भाई साहब को अभी पता नहीं है, गाजियाबाद में पेशाब मिला के हिंदुओं को पिलाया जाता था, जो कि हमारे अभिषेक भाई ने वहाँ पे जाके प्रशासन को बुला के बंद करवाया था। उसका जो QR कोड था, नाम प्लेट क्या था, माँ वैष्णो देवी के ढाबे के नाम से चल रहा था, और वो क्या कहते हैं जूस का कहना, और
वो क्यूआर सुनिए 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 मेरी बात, जो क्यूआर था वो मुस्लिम के नाम से था। आप बताइए, आप अपने नाम से चलाएंगे या दूसरे के नाम से आप अपनी दुकान चलाएंगे? आप अपने धर्म को बताना, आप क्या समझते हैं? अपने चलाएंगे। हाँ तो क्यों अपने नाम से आप बताइए, क्यूआर कोड क्यों चेंज किया गया था? मुस्लिम के नाम से क्यों था बताइए? मैं क्या बताया? आपको पता नहीं है तो यहाँ क्यों क्या करने आए हैं फिर? जब पता हो आपको तभी आइए। अगर पता नहीं कहाँ धोखा जा रहा है नु बताओ ना। भाई, दिखाओ। मैं कोई वीडियो नहीं देखी? हमने देखी नहीं यार। कोई वीडियो अगर ना हो तो फिर तुम पकड़े जाओगे नहीं। अरे गिरफ्तारियां हुई हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई। तब वीडियो दिखा सकता हूँ मैं दावे के साथ आपको वीडियो। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होंगे, उसमें क्या लगता है? यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। 9 की 9 सीटें माननीय योगी आदित्यनाथ के झोली में आने वाली है, क्योंकि लोकसभा जिस तरीके से चुनाव हुआ था उसमें कहीं न कहीं ये दिल्ली की जो दिल्ली में सरकार बैठी है उसमें नाम सेलेक्ट उन्होंने किया था। इसीलिए यूपी में जो कोई गलती नहीं होगी इस बार योगी बाबा के दम पे ये कह रहे हैं कि पूरी 9 की 9 सीटें इस बार योगी जी लेके जाएंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे लेके जाएंगे? उत्तर प्रदेश में भाई मतलब जीत जाएंगे। अभी देखा नहीं क्या आपने? मैं वही बोला, अभी तो देखा था। मैं वही बोला, उसके बाद आप बोलिए। वही तो कह रहा हूँ, अभी देखा था ना आपने पीछे चुनाव हुए थे, कितनी सीट गई थी? मैं क्या बोला था? कितने में से कितने कहीं गई न थी? कहीं दिल्ली की सरकार जो बैठी है उसमें कुछ नाम है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने नाम सेलेक्ट किया था। अगर योगी बाबा जी नाम सेलेक्ट किए होते तो एक भी सीट सपा की आने वाली नहीं थी। क्यों नहीं आने वाली थी? भैया अभी थूकने की बात कर रहे थे। सुनो योगी बाबा जी नहीं, ने जिस सुनो। तरीके से काम किया है भाई यूपी में- थूकने की बात कर रहे थे आप? हाँ कर रहे थे। कैसे बताना आप, कैसे आपका बताना? मैं कह रहा हूँ कि महाकुंभ होने वाला है 2025 में, उसमें अखाड़ा परिषद की ये मांग है, जो समिति होती है, कि उसमें गैर हिंदू का प्रवेश ना हो। अखाड़ा परिषद से जब ये पूछा कि भाई क्यों, उन्होंने कहा कि कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जिसमें यूरिन से लेकर थूक, खाने की चीजों में अपशिष्ट पदार्थ मिलाए गए। मिलावा से मतलब मिलावा से आप भाग रहे हो पीछे। आप तो पेवर पीते हो, गोबर आप खाते हो, बिल्कुल पेवर। पेशाब आप पीते हो। आप सुनो पहले, प्योर आप पीते हो, आप मिलावा आप इसीलिए आवाज उठाई जा रही है। आवाज नीचे हो जाएगी किसी की। आवाज नीचे सुनिए, नहीं हो सकती। आप जायज है वो बात करो। आप अपनी वीडियो देखा पहले, अपनी वीडियो देखा, दूसरे पे जब उछाले आप रुआवजे में डाल के गोबर सुनो और सबको मक्के से पिला रहे हो। कहाँ पे बताइए भाई वीडियो यार आपने भाई कहाँ पे? अब मैं ये बताऊँ कहाँ पे, आपको पता नहीं है। ये अगर कोई घटना हुई है तो घटना का कोई स्थान तो होगा। स्थान तो नहीं है ना, वो तो रोड पर है, वो रोड पर से नहीं, कोई जिला तो होगा, कोई शहर तो होगा। देखो अब याद नहीं है, बेकार हम ये कह रहे हैं यहाँ वहाँ था, जब याद नहीं है तो हम बता भी नहीं चाह रहे। अब भाई साहब को पता नहीं है थूकने की वो बात, जगह ये तो कौन पेवर सी है? पीते हैं, पेवर खाते हैं गोबर। ये तो कौन सी जगह है? मैंने गाजियाबाद बता भी दिया। ऑफिसर ठाकुर ने जाके वहाँ पे उसको पहले जो क्यूआर कोड था उसको भी चेंज करवा, बोला अगर धंधा करना बिजनेस करना है तो अपने नाम से करो, मुझे आपत्ति नहीं है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हिंदू गोबर मिला के पिला रहा है, तो जगह बताइए, नाम बताइए, वीडियो दिखाइए, तभी तो साबित होगा। ऐसे आके फर्जीवाड़ा करके आप मीडिया के सामने अफवाह उड़ा रहे हैं, इसका मतलब। डिलीट मार देते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी वीडियो आती है ना तो हम डिलीट मार देते हैं। अब ये बताओ, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है, क्या लगता है उसमें कौन पार्टी बाजी मारेगी, अखिलेश यादव या योगी? भैया सफाई आवेगी इंशाल्लाह, सफा वहाँ तो सफाई चलेगी। मैं चंदौली से हूँ, मेरे बगल का जिला भदोही है। भदोही, मिर्जापुर, बनारस, चारों जिला एक ही जगह हैं। पहले बार में विनोद कुमार बिन जो कि विधायक हुए, उसके बाद सांसद हुए, और माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ है कि वहाँ से बीजेपी को हरा सके। कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि बीजेपी को भदोही से कोई हिला सके या उसके झंडा को हिला सके। और बात रही विकास की, योगी सरकार की नीतियों की, मोदी सरकार की नीतियों के, तो आ जाओ बनारस सबको दिखा दे कि क्या बनारस में हुआ है, क्या बनारस में हुआ है। कॉरिडोर जो बोलते हैं कि कॉरिडोर खराब है, कॉरिडोर खराब है, उन्हें बनारस के कॉरिडोरों को मैं एक एक चीज़ दिखा दूंगा, क्या खराब है क्या खराब नहीं है। वहाँ दिखाया जाता है बस कि नहीं ये जनता खुश नहीं है। कौन खुश नहीं है भैया? किसको 4-4 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं?
किसको नहीं मिले, लेकिन मुआवजा आज वो बाहर निकले हैं, वो अच्छे अच्छे सिटियों में जो न्यू काशी बन रहा है वहाँ पे जाकर एडवांस घर ले रहे हैं 3 BHK। और कोई भी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बहुत यूपी में 9 में से 9 बीजेपी निकालेगी और योगी बाबा के दम पे निकालेगी, क्योंकि बुलडोजर सरकार है, किसी की माई का लाल पैदा नहीं है कि माचिस लगा दे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बुलडोजर के पहिए निकाल के टंकी खराब करके बुलडोजर गैराज में खड़ा कर दिया। भैया पप्पू हैं, कोई बात नहीं, वो तो करते क्यों नहीं। यूपी में एक सरकार एक सीट निकाल लिए, यूपी में जो विधायकी था उसमें क्यों नहीं निकाल पाए, क्यों नहीं निकाल पाए? एक सीट भी नहीं दी समाजवादी। भैया उनके सामने अजय राय थे, जो मोदी के सामने उन्होंने खुद सपोर्ट किया था, अंदर ही सपोर्ट था कि नहीं यहाँ पे मोदी आए, वहाँ पे जीत। भैया जो पूरे बनारस के कॉरिडोर बन रहे हैं, अभी जो न्यू कॉरिडोर बन रहा है जो रास्तों का, रिंग रोड का, वो पूरे ऑटोमेटिक बन रहे हैं, इतने अच्छे बन रहे हैं कि सिटी में जाम तक नहीं लगने वाला है। और जो आपका ये ऊपर वाला बन रहा है, बताओ अगर अखिलेश जी की सरकार बाई चांस अगर उत्तर प्रदेश में आ गई 27 में, तो क्या लगता है कि योगी से बढ़िया डेवलपमेंट करेंगे, प्रशासन चलाएंगे, सुरक्षा देंगे? भैया हाँ बिल्कुल करेंगे, आतंकवादी पैदा करेंगे, वो जो है सो दंगा फसाद करेंगे, तो इससे बढ़िया क्या होगा? अभी तो पूरा शांति से जी रहा है ना, इससे बढ़िया अखिलेश यादव के आने से क्या होगा? यादव से नहीं है। आप पीछे खड़े थे और अखिलेश जी का नाम सुन के एकदम आप आगे नहीं, वही सुन रहा था। अभी हुआ था ना, वोट लेना था तो ठकाठक हो गया था ना, खटाखट। अब कहाँ गया ठकाठक खटाखट? सरकार तो बनवाई नहीं आपने उनकी। सरकार अब बनेगी भी नहीं, अब बनेगी भी नहीं। जो वादा करके बोला कि नहीं भी बनेंगे तो देंगे, लेकिन वादा करके दिया नहीं, पब्लिक तो उसके चक्कर में चला गया, ठकाठक के चक्कर में। ये नहीं देखा कि डेवलपमेंट कौन कर रहा है, ये नहीं देखा, ठकाठक के पीछे चला गया। ये बताओ, अब बदल गया। अब एक तरफ 2 आदमी है, राहुल गांधी और अखिलेश जी, और एक तरफ योगी जी हैं, वो तो पटक देंगे फिर से। जिसके साथ पटक आप जो है ना, मुकाबला चल रहा है, तो यहाँ पटकने वाली कोई कहीं सी बात नहीं है। सियासत में पटक देंगे, नहीं पटकेगी ना, जिसके साथ नहीं राहुल पटकेगी। गांधी गए वो हार गए, जिसके साथ राहुल गांधी गए वो हार गए, जिसके साथ मायावती गई वो हार गए। तो योगी अकेले ही एक झंडा है, काफी है, इसलिए योगी ही रहेगा। योगी को कोई माई का लाल हिलाने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, और आप भी हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, और जो महाकुंभ में जो अखाड़ा परिषद की मांग है उस मांग को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। अखाड़ा परिषद ने मांग ठीक की कि नहीं, और आने वाले 2027 की पटकथा लिखी जाएगी। जो भी आपकी राय हो हम तक जरूर भेजेगा। धन्यवाद।